तली है बहुत बिल को जमीन को अपना दखल कब्जा किया रहता है, औने पौने दाम में बेच देता है। किसी भी गरीब को उससे फायदा नहीं होता है। अगर सरकार फायदा के इस्तेमाल करके कोई अच्छा काम करे मुसलमानों के लिए ही, तो उससे मुसलमान का कोई एतराज नहीं। जब भागलपुर में दंगा हुआ था, लालू जी का करवाने वाला काम किए थे, वो सारा दंगाइयों को सजा दिलाने का काम माननीय श्री नीतीश कुमार जी का रीजन में हुआ। पहले हम लोग बहू को घर से नहीं निकालते थे, बेटी को नहीं निकालते थे, ज्यादा से ज्यादा मदरसा में पढ़ा के छोड़ देते थे। लेकिन ये नीतीश जी को देन है कि आज हम लोग बेटी को कॉलेज में भी भेजते हैं, स्कूल में भी भेजते हैं। इसके लिए सरकार भी हम लोग का काफी प्रोत्साहन दे रही है। नहीं दौड़े वाला दाल ही अरे आरजेडी के ही माल ही अरे, वो लोग का यही गाना है और माई बहन योजना चलाते हैं। वो दरे वाला दाल मतलब दाल जो दरा नहीं जाता है, और मतलब दरने वाला दाल नहीं है, लेकिन आरजेडी के माल है, वही माई बहन योजना है। 6 बजे के बाद शाम में कहीं भी कोई गांव में बहू बेटी नहीं निकलता था, है ना, इतना डर था, है ना। घर में हम लोग बड़का बड़का किल्ली लोहा का गार्डर लगा के रखते थे रात में सोने के लिए। आरजेडी कहाँ आ रहा है सर? कहीं आरजेडी का कुछ ये है? हमारा सरकार अच्छा ढंग से चल रहा है, फिर वही सरकार आ रही है। अच्छा, एनडीए की सरकार आपकी सरकार है? हाँ? तो नीतीश जी की सरकार हमारा सरकार। ये रात दिन मुस्लिम हिंदू का झगड़ा जो होता था, वो उस टॉपिक पर पहुंचे कि काहे ये झगड़ा क्यों होता है। देखिए कि कब्रिस्तान का लेकर के होता है, तो सबसे पहले उन्होंने कहा कि नहीं, सब कब्रिस्तान का घेराबंदी किया। जब उनका पिताजी नौकरी रेलवे में, जब उनका मुख्यमंत्री था तो रेलवे में वैकेंसी निकला था, है ना, तो उस सारा जनता को जमीन लिखवा के तब कुछ को नौकरी दिया था। इस बार घर वो लिखवा लेंगे, पिछली बार खेत लिखवाए थे पिछली बार, इस बार घर लिखवा लेंगे, अब आगे चल के पता नहीं क्या क्या लिखवा लेंगे। क्या शुभ नाम है आपका? जी, मेरा नाम मोहम्मद फुलमान हुआ। फुलवान जी? जी, फुलवान जी यहीं से हैं, वैशाली से? जी, वैशाली से हूँ मैं। वैशाली से? जी। किसकी सरकार चाहते हैं आप? सर, जो विकास का काम किया है, जो लोगों को भलाई का काम किया है, जैसे मान के चलिए नीतीश जी लोगों को भलाई का काम किया है। हमारे माननीय सिद्धार्थ पटेल जी पूरे वैशाली विधानसभा में एक एक काम किए हैं, एक एक लोग को मतलब आशीर्वाद लिए हैं, तो उनका जीत एकदम सुनिश्चित होना चाहिए। राजद की सरकार लाएंगे तो वक्फ का बिल कूड़े के डब्बे में चला जाएगा। वो सर, वक्फ का बिल जो है वो गलत बात है। सरकार जो भी काम करती है जनता के फायदा के लिए करती है। अब वक्फ बिल में क्या है कि जो मस्जिद का मुतवल्ली होता है, वो सारा उस संस्था को अपने पास में रखा रहता है, वो अपने फायदा के लिए अपना इस्तेमाल करता है। किसी भी गरीब मुसलमान भाई को लिए उसमें से कोई लेना देना मतलब कुछ देता होता नहीं है, खाली वो अपना ही मतलब फायदा के लिए रहता है। तो सरकार चाह रही कि वक्फ बिल पर मतलब हो, सरकार के ये हो, उस पर स्कूल बने, हर मुसलमानों का उससे फायदा हो। सरकार ये चाह रही है। उसमें कोई मुसलमान ऐसा भी है जो लोग कहते हैं ना, वक्फ बिल को हम फाड़ के फेंक देंगे, वक्फ बिल को हम सफल नहीं होने देंगे। ये लोग कहते हैं कि वक्फ की जमीन पर अगर स्कूल बने तो हम उसका समर्थन करते हैं, हॉस्पिटल बने हम समर्थन करते हैं, अगर उस पर कोई किसी का रहने के लिए जगह, रहने के लिए घर बने तो हम उसका समर्थन करते हैं। आप लोगों का यही कहना है? जी, वो मोतली है वक्फ बिल को जमीन को अपना दखल कब्जा किया रहता है, औने पौने दाम में बेच देता है। किसी भी गरीब को से फायदा नहीं होता है। अगर सरकार फायदा के इस्तेमाल करके कोई अच्छा काम करे मुसलमानों के लिए ही, तो उससे मुसलमान का कोई एतराज नहीं है। हम लोग का कोई एतराज नहीं है। कोई एतराज नहीं है। अच्छा, ये बताइए नीतीश कुमार ने क्या क्या काम किए हैं आप लोग? जी सर, नीतीश कुमार ने जैसे देखिए, नीतीश कुमार जी ने मुसलमानों के भलाई के लिए बहुत ही काम किया है। जब भागलपुर में दंगा हुआ था, लालू जी का करवाने वाला काम किए थे, वो सारा दंगाइयों को सजा दिलाने का काम माननीय श्री नीतीश कुमार जी का रीजन में हुआ। फूल गोभी की सब्जी उगा दिए थे? जी जी जी, उसको आज मुसलमान के हक में न्याय दिलाया, दोषियों को मतलब सजा दिलाने का काम किया। अब प्रति मुसलमान परिवार को जो मतलब पीड़ित थे, उसको प्रति 5-5 हज़ार रुपया प्रति महीना देने का काम। नहीं, 5-5 हज़ार रुपया प्रति, जी, मुआवजा भी 5 हज़ार रुपया प्रति माह दिए थे, अभी दे भी रहे हैं, अभी भी चल रहा है। वो भागलपुर दंगा वाला को मुसलमानों को मतलब हक में न्याय दिलाए और उसको मुआवजा देने का काम किया, है ना। मुसलमानों के हक के लिए वो पटना में हज भवन बनवाए हैं, है ना। तालीम मरकज का इस्तेमाल मतलब बनवाए हैं। APJ अब्दुल कलाम साइंस सिटी का भी पटना में उन्होंने मुसलमान के फायदा के लिए क्या काम किए हैं। ऐसे भी जो भी फायदा होता है मुसलमान का पूरा फायदा वो पहुंचाने का काम। बिजली पहुंचा आपके घर पे?
बहुत 125 यूनिट फ्री। बिजली पहुंचा, नल का जल पहुंचा, पैखाना पहुंचा, है ना। और क्या चाहिए? क्या चाहिए? अब मुसलमानों का ये 10,000 रुपया जो दीपिका जी के लिए जो आपके दिया, घर की महिलाओं को मिला है? जी बिल्कुल मिला है। रोजगार करती हैं वो? जी रोजगार करती क्या हैं। रोजगार करती हैं? अभी तो थोड़ा पैसा मिलवे किया है, अब सोच रहा है कि स्कूल बिस्कुट ला के कुछ अपना उससे करेंगे, दाल रोटी। अपने यहाँ की महिलाओं को रोजगार करने देते हैं? जी घर में करने देंगे, काहे नहीं, घर में दर्द। ये आप लोगों को रोज, आप पहले कहा जाता था कि महिलाएं जो होती हैं वो घर का चूल्हा संभालती हैं, जी। अब मुस्लिम महिला भी बढ़ चढ़ के रोजगार कर रही जी। हैं, तो यहाँ तक पहुँचाने का काम किस सरकार जी ने सर, किया? यहाँ तक के बहुत बढ़िया सवाल आप किए हैं। पहले हम लोग बहू को घर से नहीं निकालते थे, बेटी को नहीं निकालते थे, ज़्यादा से ज़्यादा मदरसा में पढ़ा के छोड़ देते थे। लेकिन ये नीतीश जी को देन है कि आज हम लोग बेटी को कॉलेज में भी भेजते हैं, स्कूल में भी भेजते हैं। इसके लिए सरकार भी हम लोग का काफ़ी प्रोत्साहन दे रही है। शुरू से लेके पहला क्लास से लेके, मतलब पहला क्लास से लेके 8-10 हज़ार का मतलब वो देता है। मैट्रिक पास कर देती है तो उसको लिए देता है, इंटर पास कर दिया उसको, अगर ग्रेजुएशन कर गई तो एक मुश्त 50,000 रुपया सरकार हम लोग का बेटी को देती है। आपको मिला किसी का? जी मेरा 2-3 को मिला, एक बेटी के मिला, 3 को मेरा भतीजी को मिला है। 50,000 रुपया सर हमको मिला है। 50,000 जी इतना पढ़ा रहे हैं अब आप? जी एकदम बिल्कुल पढ़ा रहे हैं, पहले नहीं पढ़। ये पढ़े लिखे मुस्लिम हैं और ऐसे मुस्लिम का पूरा भारत सम्मान करता है। अच्छा, क्या नाम है आपका? वीरू प्रताप सिंह। वीरू प्रताप जी। क्या लग रहा है इस बार किसकी सरकार लेके आना? थोड़ा सा इधर आ जाइए आप। एनडीए का। एनडीए का, इधर आ जाइए ना। एनडीए का सरकार लेके आना है। एनडीए की सरकार क्यों लाना चाहते हैं? इसलिए जो यहाँ पर हम लोग भ्रष्टाचार खत्म करना चाहते हैं, वो लोग आएगा तो फिर भ्रष्टाचार बढ़ा देगा। अच्छा, क्या भ्रष्टाचार करते थे वो लोग? वो लोग भ्रष्टाचार गिनाएंगे तो बहुत गंगा बहा देगा वो लोग भ्रष्टाचार का। हाँ, मुझे 5 बता दीजिए। पहला नंबर तो बात है जो वो लोग का सोशल मीडिया पे देखिएगा तो मुरट्ठा बांध करके नाराबाजी, स्टेज पे नाराबाजी, रोड पे रंगदारी, किसी का मतलब कुछ अच्छा काम कर रहा है उसको जाके विरोध कर देना, कोई नया काम सोच रहा है उसको मतलब वहाँ पर ऐसा ऐसा कांड कर देना, कुछ नया कांड कर देता है वो लोग। वो भ्रष्टाचार है वो लोग का। और बेटी बहू को भी मतलब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम कर देगा फिर अगर भ्रष्टाचार आएगा तो। यादव है आप? यादव नहीं भैया, यादव नहीं है आप? बाबू साहब यादव है? यादव यहाँ पर बहुत हैं। बहुत है। रंगदार बनेंगे वो कह रहे हैं कि वो लोग का मतलब सोच ही यही है, कट्टा दिखाना, रोड पे दिखाना, सारे यादव ऐसे हैं। खुलेआम स्टेज पर माई बहन योजना का नाम कहते हैं और गाना गाते हैं। हाँ, गाना गाते हैं, अभद्र गाना गाते हैं। आपको गाना का हम बोलिएगा तो एक लाइन सुना भी देंगे। सुनाइए, सुनाइए। नहीं दौड़े वाला दाल ही अरे, आरजेडी के ही माल ही अरे, वो लोग का यही गाना है और माई बहन योजना चलाते हैं। विशेष क्या कह बताऊं? इस गाने का मतलब बताइए हमको थोड़ा। अब देखिए, अब मतलब आरजेडी को अब सुना रहे हैं हम लोग, तो भाई सुनना नहीं चाहते थे, आप बोले थे कि अब सुना दीजिए तब। इसका हिंदी में अर्थ बताइए, थोड़ा ऑडियंस हमारा हिंदी वाला। अच्छा, हिंदी में? हाँ। हिंदी में हम यही बताएंगे कि मतलब वो लोग गाने के माध्यम से हम क्या बोले हम गाने के बाद क्या क्या कह रहे हैं? वो नहीं बोल पाएंगे। बोलिए ना, थोड़ा सा हम चाहते हैं, बोलिए आप, ऑडियंस को पता तो लगे क्या मतलब आरजेडी मतलब ये वो टाइटल हो गया, मतलब वो लोग का टाइटल नहीं बोलेंगे, राष्ट्रीय क्या बोलते हैं, जनता दल। वो लोग आरजेडी हो गया उनका एक नाम, और दूसरा हो गया माल, मतलब गलत शब्द हो गया वो लड़की को। हाँ, लड़की को। वो दरे वाला दाल, मतलब दाल जो दरा नहीं जाता है, और मतलब दरने वाला दाल नहीं है, लेकिन आरजेडी के माल है, वही माई बहन योजना है। बताइए आप वहाँ। हाँ, तो मतलब वो लोग खुलेआम कट्टा दिखाना, मतलब नाराबाजी करना, आरजेडी तो यही है। अच्छा, आप जंगल राज देखें? चाचा आप आइए थोड़ा सा आगे। बताएंगे पूरे जंगल राज की बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी करते हैं, नीतीश कुमार भी करते हैं, योगी जी भी बिहार आ गए, अमित शाह भी आ गए, वो भी कह रहे हैं जंगल राज। क्या है जंगल राज? लोग अच्छे से निकल रहे थे, खा पी रहे थे, रोजगार कर रहे थे, ऐसा आरजेडी वाले कहते हैं। हाँ, आरजेडी वाले तो कर ही रहे हैं। कर ही रहे हैं। हाँ। जी सर, जंगल राज तो सर पूरे बिहार में पूरे जंगल राज था। आपको मैं बता देना चाहता हूँ, उस समय हम भी मतलब थे, सियाने थे। 6 बजे के बाद शाम में कहीं भी कोई गांव में बहू बेटी नहीं निकलता था, है ना, इतना डर था, है ना। घर में हम लोग बड़का बड़का किल्ली लोहा का गार्डर लगा के रखते थे रात में सोने के लिए। डर था? बिल्कुल एकदम डर था। डर किससे था? अरे डर चोर चुहार गुंडा मवाली पूरे खुलेआम, मतलब भ्रष्टाचारी था। गुंडा कौन था? अरे तो उनका राजन में कौन था हम लोग तो पहचाने गए, लेकिन लालू और राबड़ी के शासनकाल में सरकार उन्हीं का था ना? सरकार उन्हीं का पूरा गुंडा राज था। शासन क्या करता था?
प्रशासन एकदम निकम्मा था। नहीं करता। प्रशासन एकदम निकम्मा था, कुछ नहीं करता था। आपको जाइए, जब पूरा घटना हो गया तो थाना में रिपोर्ट कीजिए तो पैसा लेगा, तो 5 दिन के बाद आवेगा, कुछ करता उरता नहीं था, कुछ नहीं करता। कुछ नहीं करता था। अच्छा ये बताइए आप मुझे, वैशाली में ये आपके सिद्धार्थ जी विधायक हैं, जी ये हिंदू मुसलमान सबको साथ लेके चलते हैं, हिंदू हिंदू को साथ लेके चलते हैं? नहीं, कोई नहीं, सिद्धार्थ ऐसा है? कुछ नहीं। नहीं सर, सभी को साथ वो लेके मैं आपको बता देना चाहता हूँ, हम भी बहुत दिन से मतलब है देखते हैं चुनाव, लेकिन जो वैशाली का जो विधायक माननीय सिद्धार्थ पटेल जी है, उनके ऐसा आज तक के विधायक हम कहीं देखे ही नहीं। देखे नहीं? नहीं देखे। क्यों नहीं देखे? कि आप अगर एगो अदना सा कोई भी गरीब आदमी, लाचार आदमी उनके यहाँ चला जाए, है ना, चाहे बेगर पहचान का हो चाहे पहचान का नहीं हो, तो सिर्फ वैशाली का होना चाहिए। वो उनको जो मदद होना चाहता है उनको पूर्ण रूप से उसको मदद करता है, पूर्ण रूप से उसको मदद करता है। गरीब गुरबा कमजोर को, हर व्यक्ति को वो बात बड़ी गौर से सुनते हैं, उसको निपटाने का काम करते हैं। ये नहीं देखते हैं कि ये तंका अति है, कोई भी गरीब से गरीब आदमी को भी मतलब उनको निपटाने का, उसको मतलब काम को करने का काम करते हैं। क्या नाम है आपका? मोहम्मद लुकमान लुकमान जी। लुकमान जी, क्या लग रहा है इस बार आरजेडी लग रहे हैं, क्योंकि कह रहे हैं वक्फ बिल फाड़ के फेंक देंगे? आरजेडी कहाँ आ रहा है सर, कहीं आरजेडी का कुछ ये है? हमारा सरकार अच्छा ढंग से चल रहा है, फिर वही सरकार आ रही है। अच्छा एनडीए की सरकार आपकी सरकार है? हाँ? तो नीतीश जी की सरकार हमारा सरकार है। मोदी जी को अपना मान लिए हैं आप? नीतीश जी जो चला रहे हैं बिहार में, समझे कि नहीं, जो उन लोग का जो जोड़ी है, नीतीश जी को अपना मानने हैं? एकदम। मोदी जी को या दोनों को? अरे दोनों उन लोग का गठबंधन है, तो दोनों ही का ये करना होगा। और योगी जी को अपना मानेंगे? है योगी जी तो अपना उत्तर प्रदेश का छोड़िए ना, हम लोग अपना बिहार स्टेट ना देख रहे हैं। बिहार तब अपना अपना स्टेट ना देखना तो है। आएंगे प्रचार करने। अच्छा आएंगे, वो बात अलग है, वेलकम है, आवे वो अलग है। लेकिन हम लोग का जो अच्छा काम कर रहे हैं नीतीश कुमार जी, हमारे वैशाली के विधायक सुधार पटेल जी, तो हम लोग इन्हीं के लिए इसमें रहें। अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर। आपके घर तक जी रोड हमारे घर तक क्या, पूरे बिहार के कोना कोना तक पहुंचा। हमारे घर की बात छोड़िए ना सर। अच्छा जंगल राज कहते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी समस्तीपुर आए, बेगूसराय आए, उन्होंने जंगल राज की बात याद दिला दी और कह रहे हैं कि लाइनटेन नहीं चाहिए। अब हमने युवाओं, और आपके फोन में देखिए, फोन भी दिखाई दे रहा है आपका ऊपर से, कह रहे हैं कि हमने टॉर्च पकड़ा दी है। जी सही बात कर रहे हैं, सही कह रहे हैं, सही कर रहे हैं। लालटेन तो अब युग खत्म हो गया सर, तो देखिए जला के हम समझे कि नहीं। हाँ। अब हम लोग बाजार पर आते हैं ना, पहले हम लोग टॉर्च लेके आते थे, अब तो टॉर्चो खत्म हो गया, टॉर्च खत्म, एकदम लाइट पूरा इतना हो गया कि टॉर्च का जरूरत खत्म हो गया, खत्म हो गया, टोटल खत्म हो गया। अब डिजिटल इंडिया हो गया, डिजिटल इंडिया। नीतीश जी के आने से जी नीतीश जी के आने से क्या सुशासन, जो बाबू कहते हैं उनको, कितना अपराध कम हुआ बिहार से? बहुत हद तक सर। पहले रात दिन मुस्लिम हिंदू का झगड़ा जो होता था, वो उस टॉपिक पर पहुंचे कि काहे ये झगड़ा क्यों होता है। देखिए कि कब्रिस्तान का लेकर के होता है, तो सबसे पहले उन्होंने कहा कि नहीं, सब कब्रिस्तान का घेराबंदी किया जाए, है ना, कि ये सब झमेला ही नहीं होगा। आज सब देखिए मुस्लिम का सारा कब्रिस्तान घेरा गया, कहीं कोई झमेला ही नहीं। हिंदू 80-90% सब कब्रिस्तान घेरा गया। नहीं पहनते हैं ना वो, हैं? 100 साल हो गए थे पूरे, उसके बाद टोपी नहीं पहनी उन्होंने वक्फ बोर्ड के। कौन? नीतीश कुमार जी, इस बार देखे होंगे। ना टोपी पहने या न पहने वो तो अलग की बात है, लेकिन वो तो अपना अपना धर्मांतर के ऊपर है। टोपी पहन लेना इसका मतलब नहीं है कि हमारे ये कर रहा है, लेकिन हम लोग आपका काम कर दिए। अभी इनका टोपी पहन के, मैं हिंदू हूँ, मैं इनका टोपी पहन करके काम कर दूँ, ठीक है। और इधर टोपी पहन लिए और उधर जब मैं गया काम खत्म। तो ये रोल या फिल्म का एक्टिंग नहीं ना करना है। राहुल गांधी अभी बिहार आए, कह रहे मुसलमान भाइयों का वो की बात कर रहे हैं, बताइए। राहुल गांधी को छोड़िए ना, उनका पप्पू, नेता विपक्ष, फिर वही बात बोल रहे हैं, विपक्ष का वो राहुल मतलब पप्पू। क्या मतलब बिहार में वोट चोरी हो गया आप लोगों का? देखिए वोट चोरी नहीं, वोट चोरी नहीं हो गया, उनका दिमाग मतलब सिटिया गया है। वही तो मतलब ईवीएम पास किए हुए हैं, विपक्ष का थे वो भी ईवीएम पास किए हुए हैं आज, है ना, पास किए हुए हैं। आज जब उनको हार जाते हैं, जनता उनको नहीं चाहती है, जनता का काम नहीं किए, हार जाती है, तो इल्ज़ाम लगाते हैं नीतीश कुमार की वोट चोरी हो गया। मोदी को इल्ज़ाम लगाते हैं वोट चोरी का। वोट चोरी उरी नहीं होता है, इतना सिक्योरिटी व्यवस्था रहता है, सब आदमी जानता है, वोट कहीं चोरी नहीं होता है। अच्छा अभी तेजस्वी यादव कह रहे हैं हर घर से एक नौकरी देंगे, सरकारी नौकरी। जी कहाँ से देंगे? कहाँ से सरकारी नौकरी? अपने घर से देंगे। कौन सा नौकरी देंगे फिर? अरे कुछ नहीं देंगे, वो सब झूठ मूठ के हवाई फायरिंग मार रहे हैं बिहार में।
कुछ देने होने वाले नहीं है कि वो। मैं आपको बता दूं, वो 14 के बाद ठगने पता का कर काम कर लीजिएगा। रहे हैं। जब उनका पिताजी नौकरी रेलवे में, जब उनका मुख्यमंत्री था तो रेलवे में वैकेंसी निकला था, है ना, तो उस सारा जनता को जमीन लिखवा के तब कुछ को नौकरी दिया था, बेटा देंगे तो का लेंगे, है ना। उसी का भी घोटाला में ही पहले फंसा हुआ परिवार है, अपने ज्वाइन है ना। करेगा, वो चार दूसरा जगह के अपने क्या नौकरी देगा, है उसका क्या दूसरा का देख रहे, वो कहेगा कि सब कुछ अब इस लिख बार दो। घर वो लिखवा एगो लेंगे थर्ड वो। इस बार घर वो लिखवा लेंगे। पिछली बार खेत लिखवाए थे पिछली बार, इस बार घर लिखवा लेंगे। अब आगे चल के पता नहीं क्या क्या लिखवा लेंगे। घर एक घर को कहाँ से वो नौकरी दे पाएंगे, ये सब तो फजूल की बात है। और कह रहे जीविका दीदी हैं उनको भी देंगे 1.5 करोड़। वो कहने का छोड़िए ना सर, वो तो आदमी कहता है आसमान से तारा तोड़ के ला देंगे इलेक्शन का समय में। है ना? इलेक्शन का समय में तो आसमान लोग से ऐसे तारा तोड़ के ले आते हैं। ले आवेंगे, लेकिन ऐसा होता है ये सब। एक पूरे बिहार में सबको नौकरी हो जाएगा, बोलिए तो आप ही जरा सोचिए। आप लोग तो एक अरे सर, पत्रकार है, रोजगार प्रेशर है, के बात अगर कह रहे थे कि हाँ, रोजगार दे रोजगार के बाद, देंगे, है ना, 20,000 रुपया आप देके कोई रोजगार करा देंगे तो वो बात हो जाए, मान लेते। मान लेते। लेकिन नौकरी वो कहाँ से देंगे पूरे इतना बिहार को, मूवी देखे हैं आप? है ना। नायक मूवी देखे हैं? हाँ देखे हैं, जी जी जी। बिहार का नायक बता रहे हैं अपने आप को, जगह जगह उनका पोस्टर लगाया जा रहा है नायक। अच्छा, वो फिल्मी दुनिया में होता है, हकीकत धरती पर ये सब कुछ नहीं होता है। वो एगो काल्पनिक कहानी करता है। हम भी सिनेमा लाइन से हैं, लेकिन अभी पॉलिटिक्स में आए हैं, तो यहाँ पॉलिटिक्स की बात करेंगे और काम की बात करेंगे, ठीक है। अब उसमें क्या होता है, जो डम्मी करते हैं हम लोग, डुप्लीकेट करते हैं, हर चीज़ का डुप्लीकेट होता है। आप सिनेमा जो आप देखते हैं उससे पहले वार्निंग लिखा हुआ रहता है, डिस्क्लेमर लिखा हुआ रहता है उसमें। नायक हैं अमरीश पुरी हैं वो समझिए कि अमरीश पुरी भी नहीं है, उससे भी बड़ा कोई होगा। अमरीश पुरी तो हम लोग जानते हैं, वो बहुत बड़ा खलनायक है, समझिए कि। और ऐसे खलनायक है कि कभी भी कांड करवा सकते हैं बिहार में कहीं से भी। अच्छा, वही है राजद वाले जी। फिल्मी दुनिया का बात छोड़िए, उसका नायक नाम तो वहीं से उसका आया। दुनिया ही अलग है, उसका दुनिया अलग है, ये दुनिया अलग है। बता रहे हैं अपने आप वो अनिल कपूर बता रहे, छोड़ी ना, उसका दुनिया अलग है। हम सलमान मानिए खान तेजस्वी यादव जो है, हम अपने आप को सलमान खान बोलेंगे तो हो जाएगा। और जब तक हमको जनता नहीं बोलेगा कि हीरो है, तो हम कैसे अपने आप को हीरो मान लेंगे, हैं? अरे तेजस्वी यादव जी जो है वो तो पढ़ा लिखा है नहीं, वो तो लालू का बेटा है, इसलिए हम लोग जानते हैं कि हाँ वो आया आप ना, तो बताइए, पढ़ लिख के बाप के नाम से आ गए हैं। अपना मेरिट से आते तब ना, 9वीं फेल है ना, और नौकरी देंगे, अपने तो नौकरी उनको मिलवे नहीं कर। प्रताप यादव को जानते हैं? हाँ, तेज प्रताप यादव को जानते हैं, वो भी लालू का बेटा। हाँ वही लालू का बेटा है, इसीलिए जानते हैं। हाँ लालू, इन लोग का कुछ नहीं है, लालू बन गए मुख्यमंत्री बने, उन्हीं का नाम पर है, इन लोग का और दूसरा कुछ है ना, कोई करने उन्हीं कुछ है बेटा नहीं। जो है ना उनका हर रोल में आते हैं, भाई कृष्ण भगवान बनेंगे, कभी भोला बाबा बन जाएंगे। हाँ मतलब वो, मतलब समझिए कि सच में वो भोले बाबा है। बिहार अधिकार यात्रा के तेजस्वी यादव बिहार अधिकार यात्रा कर रहे थे, अपने अधिकार की यात्रा कर रहे थे। वो अपने अधिकार का यात्रा कर रहे थे, लोग को उल्लू बना रहे थे, अपना वोट के लिए वो निकले हुए थे। जनता के लिए क्या निकलेंगे वो, जनता के लिए वो नहीं, एकदम अपना वोट आ अपना मुख्यमंत्री बनने के लिए उनको है कि हर हाल में हम केसू डंडा के ठोक के बलगला के मुख्यमंत्री बनवे करो, हमरा में योग्यता रहे चाहे न रहे, हम लालू के बेटा है इसलिए हमको 14 के बाद मुख्यमंत्री उनका सारा योजना फ्लॉप हो जाएगा। अभी हवाई फायरिंग मार रहे हैं, यहाँ पर कोई हवाई फायरिंग काम नहीं करेगा। एक आवाज भी किया, आवाज सुनाई दिया है, वो उसी तरह उनका आवाज है, हवाई फायरिंग कोई काम नहीं करने वाले हैं। 14 के बाद देखिएगा इधर जो एनडीए का सरकार बनेगा और हम लोग मिठाई बांटेंगे। ठीक है, बहुत बहुत कुमार जी मुख्यमंत्री बनेंगे एकदम। वैशाली के सब समझती है, वो ठग के फेर में आने वाला नहीं है। जो कौन है? वो जनता समझ रही कि ठग कौन है, कौन ठग है, जो विकास के काम किया है ना, जो लोगों के भलाई का काम किया है ना, उसी को लोग वोट देगा। जनता पूरा माइंड मेकअप कर लिया है। हम लोग सब भाई एक है, ठीक है। सिद्धार्थ पटेल जिंदाबाद।